इंदौर में भाजपा के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव ने अपनी कॉमन मैन की छवि पेश की जब वो आई बस में आम व्यक्ति की तरह सफर के लिए निकले, जिसको लेकर उनका कहना है कि वो इंदौर के मोहल्लों में ही रहे हैं। टेम्पो और नगर सेवा में ही सफर कर स्कूल और कॉलेज जाया करते थे और अपने दोस्तों के साथ चाट चौपाटी का आनंद लिया करते थे। इसीलिए वे आम आदमी की हर समस्या को अच्छे तरीके से समझते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी छात्र राजनीति से लेकर वकालत के दौरान कभी भी आम आदमी के मुद्दों से समझौता नहीं किया। इन्हीं मुद्दों को लेकर भाजपा के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव से एक्सक्लूसिव बातचीत की एमपी न्यूज के संपादक महेंद्र सिंह सोनगिरा ने। अपनी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। अपने स्मार्ट कदम बढ़ाते हुए सियासत में भी एक नया तड़का लगाया है और सिटी बस में तमाम पैसेंजर्स के बीच पहुंचे हैं इंदौर से बीजेपी कैंडिडेट पुष्यमित्र भार्गव। पुष्यमित्र जी, ये स्मार्ट स्टेप कैसे आइडिया आया और किस तरह से आपने यंगस्टर से आज बात की, उनके मन की बात की? नहीं, मैं खुद इंदौर शहर में टेम्पो और मिनी बस में सफ़र करके स्कूल कॉलेज जाता रहा हूँ, लोगों से मिलता रहा हूँ, बसेस में भी मैंने सफ़र किया है। तो आज इस बस की जो सुविधाएं नगर निगम ने दी हैं उसमें बैठकर लोगों से संवाद किया कि ये अच्छा काम अगर इंदौर शहर के लिए हुआ है तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये अच्छा काम होता रहे। इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को और प्रत्याशियों को फिर से एक बार अवसर दें। एक कॉमन मैन की तरह आप चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि हम कोई राजनेता को देख रहे हैं? जैसे एक आम आदमी होता है, आम आदमी के दर्द को भी आप समझ रहे हैं। कितना आपके लिए अनुभव काम आ रहा है? सर, मैं तो आम आदमी हूँ। आम आदमी की तरह छात्रों की हितों की भी लड़ाई लड़ी, युवाओं के हितों की भी लड़ाई लड़ी और आम आदमी के लिए ही कोर्ट में वकालत भी की और शासन का पक्ष भी जब रखा तो जनता के मुद्दों को ध्यान में रख के ही रखा, क्योंकि कोर्ट में भी हम बात सिर्फ रूल ऑफ लॉ की करते हैं। तो ये जितना मेरा अनुभव है मोहल्ले में रहने का, कोचिंग पढ़ने का, टेम्पो नगर सेवा में घूमने का, दोस्तों के साथ चाट चौपाटी खाने का, तो मैं लोगों की, जनता की समस्याओं को जानता हूं और मैं चाहता भी यही हूं कि मैं नगर निगम में जनता की आवाज़ सुनूं और जनता की आवाज़ बनूं। जब ये बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम शुरू हुआ था तब कहा गया था कि ये भारत में सफल नहीं होगा, लेकिन ये विश्व के सबसे बेहतरीन दर्जे का BRTS सिस्टम साबित हुआ और जिस लोक परिवहन में हम इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, यहाँ पर आप क्या कहेंगे? और आने वाले दिनों में यदि इंदौर की जनता ने आपको मौका दिया तो क्या नवाचार का इनोवेशन आप? मेरा स्टॉप आ गया है, लेकिन फिर भी मैं बहुत संक्षिप्त में आपको जवाब देता हूं कि ये ट्रांसपोर्टेशन जो है बस का, ये इंदौर की रीढ़ की हड्डी है और इसी ट्रांसपोर्टेशन से इस शहर ने एक नई गति पकड़ी है। तो इसके नेटवर्क को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, इसमें युवाओं को, सीनियर सिटीजन्स को और सुलभ सेवाएं मिलें, उस पर काम करेंगे। तीसरा, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने कहा है कि इसके ट्रांसपोर्टेशन को और मजबूत करने के लिए हम इंदौर में केबल कार चलाएंगे। तो वो इंदौर के भविष्य की दृष्टि से बहुत बड़ी घोषणा है। देख सकते हैं कि सड़क के सफर से केबल कार तक का सपना भी देख रहे हैं और स्मार्ट मेयर उम्मीदवार हैं, लिहाजा जो है अपने स्मार्ट कदम भी दिनों दिन बढ़ा रहे हैं। ये सफर इसी तरह से चुनावी दौर में जारी रहेगा और हम आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए पुष्यमित्र भार्गव और पूरी बीजेपी की सेना बाहुबली अंदाज में, अब आक्रामक अंदाज में सड़कों पर निकल पड़ी है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज, इंदौर।